दिव्या जी, एक फैशन बन गया है राजनीतिक पार्टियों का, क्योंकि एक दूसरे को फौज के ऊपर सवाल उठा के, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और फौज को बीच में ला के अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। जितने भी हमारे राजनीतिक नेता हैं, कम से कम उनको भाषा जो बात करते हैं, चाहे वो चाइना के बॉर्डर पे हो चाहे कहीं हो, लेकिन भाषा के जो अपने शब्दों की गरिमा इनको रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, हम लोग वहां पे लड़ते हैं फौज में, और यहां पे हम लोगों का मनोबल गिराने की बात होती है। आज क्यों इतना ज्यादा राजनीति में फौज को डिस्कस किया जाता है? पहले ऐसा नहीं होता था। आज अब जिसको देखिए राजनीति करने पे तुल गया है हमारे फौज के ऊपर। हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोग, हम फौज के जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, अगर उनकी चिंता आपको इतनी ही है तो राज्यसभा में 2 सीटें और विधान परिषद में 2 सीटें उच्च सदन में क्यों नहीं दे देते? वो अपनी बात वहां रख तो सकते हैं, लेकिन आप उनको ना राजनीतिक भागीदारी देना चाहते हैं, आप उन पे सियासत करना चाहते हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। और आज मेरे बड़ा दुख हो रहा है कि जात और धर्म के नाम पे भी भर्ती करने के लिए लोग मुहिम चला रहे हैं और सोशल मीडिया पे इसको डाल रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। फौज के अंदर जात पात भेदभाव कुछ नहीं होता, और आज फौज को राजनीतिक कारणों से एक तो क्या कहते हैं यूज किया जा रहा है, वहां पे नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। और फौज के जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, उनको आप क्यों नहीं विधान परिषद में 2 सीटें रिजर्व कर देते हैं? क्यों नहीं राज्यसभा में 2 सीटें रिजर्व कर देते हैं? क्यों नहीं सारे जो इलेक्शंस होते हैं 5% सीट दे देते हैं? आज उनकी जनसंख्या बहुत है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो हिंदू मुस्लिम के बाद सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक हैं, लेकिन इस पे कोई बात उठाना नहीं चाहता, कोई राजनीतिक पार्टी इस पे बात नहीं करना चाहती। केवल वो फौजियों को, पूर्व सैनिकों को केवल राजनीतिकरण करना चाहते हैं, जिससे उनको वोट मिले। संदीप श्रीवास्तव जी, अभी तक तो सिर्फ मुद्दों की लड़ाई हम सियासतदानों के बीच देखते थे, लेकिन अब सेना पर भी सियासत देख रहे हैं। हाँ, जो बयान राहुल गांधी ने दिया है वो बयान तो बहुत ही, मैं कहना चाहता हूँ, बहुत शर्मनाक है। सेना के मनोबल के साथ अगर आप उस तरह का बयान जूता मार के निकालने वाली ये शब्द जो है, ये मुझे लगता है कहीं से भी भाषा की मर्यादा को नहीं दिखाता। राहुल गांधी को इस पे विचार करना चाहिए था बोलने के पहले कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो उनका चुनावी एक तरीके से पहले राजस्थान में भी इस तरह की भाषा का प्रयोग किया था। उन्होंने राजस्थान में क्या बोला था वो सबको मालूम है। उसके बाद जिस तरह की भाषा उन्होंने आज कही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो जाटलैंड है जहाँ से बहुत भारी संख्या में सेना में लोग वहाँ जाते हैं, और उस तरह की मनोबल उनके युवाओं के साथ आप इस तरह का बयान देके आप मतलब सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं। एक बयान आप देके अपनी पूरी अच्छाइयों को आप उस बयान से मटिया पलीत कर देते हैं। आप पूरी कांग्रेस जो कुछ कर रही है, कैसा कर रही है, वो सबको दिख रहा है। लेकिन आपका ये जो बयान है, आप पता नहीं राहुल गांधी को क्या ऐसा हो जाता है कि सब कुछ अच्छा करते करते एक ऐसा बयान दे देते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा विवादों में आ जाते हैं। ये बयान सेना के पराक्रम को एक तरीके से आप आंकने की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से अग्निवीर के बारे में नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं या भाजपा कह रही है, जो भी लोग कह रहे हैं, तो भाई आपको निकालना है उसकी भाषा, आप मर्यादित भाषा में कहिए। आप जूते का प्रयोग इस तरह की, मतलब सर्वोच्च सेना, भारत की सेना के साथ इस तरह का बयान देंगे तो इसका खामियाजा तो भाई आपको राजनीतिक तौर पर भुगतना होगा। आने वाले समय में आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, वही सेना को आप इस तरह का मर्यादित भाषा का प्रयोग। ठीक है संदीप जी, कहा यही जाता है कि राजनीति में कोई भी बयान ऐसे ही नहीं दिया जाता, और इसी पर हम आगे चर्चा भी करेंगे कि क्या ये बयान देकर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की गई है। तमाम खास मेहमान आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। अब नई योजना लाए हैं, अग्निवीर योजना। इसमें आप 4 साल काम करोगे, उसके बाद जूता मार के निकाल देंगे। देखिए, सेना के लिए तो
इको आ रहा है। सेना के लिए उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने जो बात कही है बेरोजगार युवाओं के साथ जो सरकार ने छल किया है उसके बारे में, और मसला ये है कि बीजेपी को ना युवाओं को रोजगार देना है, तो ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है कि सेना का अपमान। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, सर प्रोपेगेंडा आप लोगों का है या बीजेपी का है? कहने का एक तरीका भी तो होता है ना। अगर आपको किसी योजना पर ऐतराज है, आप युवाओं की आवाज उठाना चाहते हैं, तो उसका भी एक तरीका होता है ना बोलने का। आपने शब्दों को देखा, किन शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने? मेरा जवाब सुनिए। ऐसा है कि इन्हीं की सेना का अपमान वो नहीं था। जिन युवाओं को 4 साल बाद आप बेकार करके बाहर निकाल देंगी, वो उसके लिए साथ क्या होगा? ये छल होगा। सरकार छल कर रही है और प्रोपेगेंडा को करने वाले लोग बता रहे हैं कि ये सेना का अपमान है। सेना का अपमान कब किया? कब कहा कि सेना में जो जवान है, वो जो अग्निवीर निकलेंगे उनको तो रिटायर्ड सैनिकों का सम्मान भी हासिल नहीं होगा। तो सेना का अपमान तो सरकार कर रही है। सरकार ये कर रही है कि सेना के जितने भी सैनिक हमारे हैं ससम्मान उनको पेंशन मिलता है, आजीवन की उनकी व्यवस्थाएं होती हैं, और वो सेना में एक नियत समय शॉर्ट कमीशन के लिए भी बात करें तो कम से कम 15 से 17 साल तक वो सेवा देते हैं। अवनीश त्यागी जी, आप लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, सेना का अपमान कर रहे हैं। अवनीश जी, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही है हम तक, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कपिल श्रीवास्तव जी, क्या ये आदत बन गई है अब कांग्रेस पार्टी की, सेना पर बार बार सवाल इस तरीके से उठाना, बार बार इस तरीके के बयान देना? देखिए, पहली बात तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ये सेना पर उठाया गया कोई बयान है, लेकिन हम इस बयान के साथ नहीं खड़े हैं, इस शब्द के साथ नहीं खड़े हैं। जो शब्द प्रयोग किया गया वो आक्रोश में उन्होंने आक्रोश में एक बात कह दी, क्योंकि बिल्कुल ये जहनी कर देने वाली बात है कि देश की सेना का ठेकाकरण कर दिया जाए। देश के सैनिकों का तो अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार अग्निवीर के रूप में ला करके कर रही है। 4 वर्ष के लिए आप लेकर के आ रहे उन्हें, आप उनकी की पूरी जवानी खत्म कर देंगे। वो अगर परिवार बसाते तो उनके परिवार का आगे क्या होगा? केवल 12 लाख रुपए आप रिटायरमेंट पे दे करके उनका बोरिया बिस्तर बांध देंगे। और सबको आप जब आज इस पर जो वर्तमान में सैनिक हैं उनको आप पूरी तौर पे नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, 10% 15% का ही उनका कोटा है, तो आप अग्निवीर को कैसे दे देंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 4 साल की जगह अगर शॉर्ट कर सर्विस कमीशन ही करना था 5 साल कर लिए होते। आपका षड्यंत्र तो सामने है। आप उसमें सेना का अगर अग्निवीर मारा जाएगा तो उसको शहादत का दर्जा नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा ना। वो शहीद को दर्जा देने पे जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो उसके साथ होनी है, आर्थिक रूप से भी, और प्लस उसके घर में एक नौकरी वो भी नहीं होनी है, पेंशन भी नहीं मिलनी है, और साथ में कैंटीन की कोई सुविधा नहीं मिलनी है। ये देश की जनता के साथ साथ इस देश की सेना का अपमान है जो भारतीय जनता पार्टी एलानिया तौर पे कर रही है। और जो लोग सेना में रहते हुए आज अग्निवीर उनको अच्छा लगेगा, तो मैं प्रश्न उनके ऊपर खड़ा करता हूं कि उन्होंने अपने आप को शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्यों नहीं रखा, उन्होंने अपने आप को 4 वर्ष में रिटायर क्यों नहीं कर लिया। और ये तमाम प्रश्न खड़े होंगे कि जो लेकर के आज तक हमारी सेनाओं ने तमाम शौर्य दिखाए हैं,
पाकिस्तान को पराजित किया है, चीन को पीछे ढकेलने का काम किया है। कोई आंख लाल नहीं कर पाया भारतीय सेना के ऊपर। आज प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि उस चलती हुई परंपरागत सेना को बदल के ये ठेकेदारी प्रथा पे सेना क्यों रखी जाए। अवनीश को राहुल गांधी का अग्निवीरों पर दिया गया वो बयान एक बार फिर से सुनवाते हैं। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो, ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। और जब युवा सड़क पे उतरे, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी फोटो ले ली गई सड़क पे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और अब आइए एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटते हैं। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। अवनीश त्यागी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वैभव त्रिपाठी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद हैं, अजय कुमार पूर्व सेना अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। लेकिन आप चर्चा की शुरुआत वैभव जी एक बार फिर से मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि ऐसा बहुत मौकों पर देखा गया है कि कांग्रेस के नेता क्या बोलते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो सेल्फ गोल में खुद ही आ जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये विरोध भी आप लोगों पर उल्टा पड़ जाए। जी ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ऐसा है कि आप जो कह रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। सेना का कोई अपमान नहीं है। सेना का अपमान तो वो होता है कि सेना में जवान मरने के लिए ही जाता है, मर गया तो क्या किया। ये बीजेपी के सांसद ने कहा। हेमंत करकरे जो शहीद हुए उनके लिए किस तरीके का आतंकवादी तक बोल दिया था, सेना के ही वो जवान थे। ये अपमान है। अब मैं थोड़ा सा पीछे, चूंकि आपने समय नहीं दिया, भाई साहब जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ये नया प्रयोग है। मेरे भाई, सेना को बख्श दो, प्रयोग किया, अर्थव्यवस्था के साथ ध्वस्त हो गई।